ज़ीरोधा में आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, ये हम आज के वीडियो में इन डिटेल समझने वाले हैं। मतलब अगर आप कोई बाय साइड का ट्रेड लेते हो उसमें कैसे स्टॉप लॉस लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप एक शॉर्ट सेल वाला अगर ट्रेड लेते हो उसमें भी स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि काफ़ी लोगों को बाय साइड में स्टॉप लॉस लगाना समझ जाता है, पर शॉर्ट सेलिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं ये काफ़ी बार लोगों को कंफ्यूज होते हुए मैंने देखा है। तो दोनों केसेस को इन डिटेल समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो उसके लिए डेमो ट्रेड ले लेते हैं कोई भी। तो एक ये जो हिंडाल्को वाला जो स्टॉक है इसको हम इंट्राडे में बाय कर लेते हैं ताकि ये हमारे एक बाय का ट्रेड बन जाए। और ये जो हिंदुस्तान जिंक है इसको हम शॉर्ट सेल के ट्रेड ले लेते हैं। तो दोनों ट्रेड मैंने ले लिए हैं, वो देखने के लिए अब हम चलेंगे हमारे पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में और पोजीशंस में। तो ये आप देख सकते हो जो भी बाय साइड का ट्रेड आप लेते हो ना उसमें आपको ऐसे ब्लू कलर में क्वांटिटी दिखती है, और जो भी शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लेते हो उसमें आपको ये जो क्वांटिटी है वो माइनस में दिखती है। अब जिन लोगों को शॉर्ट सेलिंग क्या होती है नहीं पता तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि आपने कोई स्टॉक जो है वो 100 रुपीज़ पर सेल किया, तो जितनी इसकी प्राइस नीचे जाएगी उतना प्रॉफिट आपको होता है। तो जैसे बाइंग में हम क्या करते हैं, 100 रुपीज़ पर अगर कोई शेयर खरीदते हैं और उसकी प्राइस अगर 5 रुपये से बढ़ती है तो हमें 5 रुपये का मुनाफा होता है। पर शॉर्ट सेलिंग में अगर आप 100 रुपीज़ का कोई शेयर है उसको शॉर्ट सेल करते हो, यानी कि इंट्राडे में आप उसको सेल करते हो, तो उस केस में अगर ये 5 रुपये नीचे जाता है तो फिर आपको 5 रुपये प्रॉफिट होता है। तो ये डिफरेंस होता है बेसिक बाइंग में और सेलिंग में। तो अब हम इस बाय साइड वाले ट्रेड पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इधर एग्जिट वाला बटन मिलेगा, उसके ऊपर आपको आ जाना है। इसके ऊपर आने के बाद आपको जाना है मोर वाले बटन पर, और इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना आपको मिलेगा यहाँ पर एक स्टॉप लॉस का बटन। वो स्टॉप लॉस के सामने आपको एक टॉगल बटन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है ताकि ये ऑन हो जाए। अब दो चीज़ें हैं, बहुत ही ध्यान से समझिए। एक होती है ट्रिगर प्राइस और एक होती है ये जो लिमिट प्राइस या मार्केट प्राइस, ये ऑप्शनल होती है। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको जो है वो मार्केट पर से हटाकर लिमिट पर सेट कर देता हूँ। अब दोनों में डिफरेंस समझिए, ट्रिगर प्राइस कैसे लगानी है और लिमिट प्राइस कैसे लगानी है। अब ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस का डिफरेंस समझाने के लिए आप एक गन का एग्जाम्पल ले सकते हो। अब जैसे आपको पता ही है कि जब कभी भी हम गन का ट्रिगर दबाते हैं तभी उससे बुलेट जो है वो फायर होती है। तो आपका जो ट्रिगर प्राइस होता है वो ऐसा प्राइस होता है, जैसे ही ये प्राइस मार्केट में आ जाएगा वैसे ही आपका ये जो लिमिट वाला ऑर्डर है वो एक्सचेंज को भेजा जाएगा। जब तक ट्रिगर प्राइस नहीं आता है तब तक आपका ऑर्डर ब्रोकर के पास ही पड़ा होता है। मतलब ब्रोकर वो ऑर्डर जो है वो स्टोर करके रखता है, और जैसे ही आपका ट्रिगर प्राइस हिट हुआ वैसे ही वो आपका ये जो लिमिट वाला ऑर्डर है वो एक्सचेंज को भेज देगा। तो ये डिफरेंस होता है ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस में। तो अब ट्रिगर प्राइस हमें ज़्यादा रखनी है या लिमिट प्राइस ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है, इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। तो ये भी पार्ट आप ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि लगभग 699 रुपीज़ के आसपास मेरी बाइंग प्राइस है। अब मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ 695 रुपीज़ के आसपास। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो ट्रिगर प्राइस है उसको मैं सबसे पहले लगाऊंगा 695 पर। अब अगर आप चाहो तो ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस ये दोनों सेम रख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूज होता है तो आप इन्हें सेम रख सकते हो, और मैं प्रीफर भी करता हूँ कि ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दोनों सेम रहे। या तो आप आपकी जो लिमिट प्राइस है वो बाय साइड का ट्रेड जब आपने लिया है तब ट्रिगर प्राइस से लिमिट प्राइस थोड़ी कम रख सकते हो। अब कम क्यों, ये भी मैं आपको लॉजिक से समझाता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। अभी जैसे 699 पर हमने स्टॉक बाय किया है। अब स्टॉक की प्राइस अगर गिर के 695 पर आती है तो 695 पहले आएगा क्या, 694.9 पहले आएगा? ऑब्वियस सी बात है, 695 की प्राइस जो है वो पहले आएगी और उसके बाद 694.9 की प्राइस आएगी। तो ट्रिगर प्राइस हमेशा आपकी पहले हिट होनी चाहिए, और फिर आपका जो लिमिट का जो ऑर्डर है उसका प्राइस आपको लगाना है। या तो आप दोनों सेम लगा लीजिए ताकि आपका जैसे ट्रिगर प्राइस हिट हो वैसे ही आपका ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को भेजा जाए, और एक्सचेंज आपका ऑर्डर जो है वो लिमिट प्राइस पर एग्जैक्टली ही एग्जीक्यूट करेगा। अब इन केस अगर आप ट्रिगर प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर लगा देते हो, जैसे 696 रुपीज़ पे, और लिमिट प्राइस लगाते हो 695 रुपीज़ पे, तो इन केस मार्केट अगर 696 तक आता है तो आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा। पर मार्केट अगर 696 से ही रिवर्स हो गया, यानी कि ऊपर की तरफ फिर से चले गया, तो आपका ये प्राइस जो आपने लगा कर रखा था लिमिट ऑर्डर में, ये अगर नहीं आया तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा और एंड ऑफ द डे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो इससे अगर बचना है तो ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं रखना होता ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस में, और सेम रखोगे तो बहुत ही अच्छा। अब इसके अलावा
आप रख सकते हो इसको मार्केट वाले ऑप्शन पर। तो इसके ऊपर क्लिक करके मैं अगर इसको मार्केट कर दूं तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में ट्रिगर प्राइस जैसे ही आपका आ जाता है आपका ऑर्डर भेज दिया जाएगा एक्सचेंज को, और एक्सचेंज उसे एग्जीक्यूट करेगा जो भी मार्केट में उसको प्राइस मिल जाएगी उस पर। अब जैसे मैं अगर इसको बैक करूं और इसके ऊपर आपको ये जो मार्केट डेप्थ दिखाई दे रही है, तो आपको स्टॉक बेचना होता है। तो जब आपको कोई भी स्टॉक बेचना होता है तो उसके सामने एक खरीदने वाला भी होना चाहिए। तो वैसे ही आपकी ऑर्डर जो है वो इधर की तरफ जो भी बिड हो रही होगी उससे मैच करवा दी जाएगी। तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होता है उसी के क्लोज वो मैच कर दी जाती है, और आप उस हिसाब से फिर उस स्टॉक से आपका स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट करके उस स्टॉक से बाहर निकलते हो। तो मोस्टली मार्केट ऑर्डर्स आपको प्रीफर नहीं करनी चाहिए, पर तुरंत आपको निकलना है या ये टोटली पर्सनल प्रेफरेंस होता है। पर अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी है उस केस में अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको हमेशा लिमिट रखना चाहिए। तो इसको मैं अभी फिर से सेट कर देता हूँ 695, इधर भी 695, और अब हम इसे स्वाइप टू सेल पर राइट स्वाइप कर देंगे। तो ये हमारी जो स्टॉप लॉस की ऑर्डर है वो प्लेस हो गई है। इसको क्लोज़ करेंगे और ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आएंगे, और ओपन वाले सेक्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी ये आपकी एसएल, यहाँ पर स्टॉप लॉस वाली ऑर्डर जो है वो पेंडिंग है, इसका ट्रिगर पेंडिंग है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब चलते हैं हमारे शॉर्ट सेलिंग वाले पोजीशन पे, इसमें जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद सेम प्रोसीजर है, एग्जिट वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको फिर से अगर ये जो मोर वाला ऑप्शन है ये नहीं दिख रहा है तो इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद ये जो स्टॉप लॉस का बटन है उसके सामने एक छोटा बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके इसे ऑन कर लीजिए। अब इसमें काफ़ी लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये टोटली उल्टा होता है जैसे आपका बाई साइड का ट्रेड काम करता है उससे। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये समझेंगे कि इसमें स्टॉप लॉस कैसे काम करता है। अब 451 की प्राइस है, इस पर मैंने शॉर्ट सेल किया है, तो अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा। अब मैं प्रॉफिट कब करूँगा, जब इसकी प्राइस कम होगी। जैसे अगर ये 448 रुपीज़ पर ये गिरता है तब मेरे को प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये मेरी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन है। तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 454 रुपीज़ पर। मतलब अगर इसकी प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो मुझे लॉस होगा। तो अब ट्रिगर प्राइस मैंने क्या बोला कि आपकी ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस के हमेशा पहले आनी चाहिए। तो अगर मुझे 454 पर स्टॉप लॉस लगाना है तो 454 मेरा जो प्राइस है वो सबसे पहले मैं इधर डालूंगा ट्रिगर प्राइस पर 454। अब अगर आप चाहते हो लिमिट प्राइस तो आप लिमिट प्राइस थोड़ी इससे ज़्यादा लगा सकते हो, 454.1 आप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो 454 पहले आएगा, यानी कि ट्रिगर प्राइस आपकी पहले आएगी और फिर 454.1 आएगा। मतलब आपका ट्रिगर पहले हिट होगा, आपकी ऑर्डर एक्सचेंज को भेजी जाएगी और एक्सचेंज कौन से प्राइस पर एग्जीक्यूट करेगा उसे, 454.1। आप इधर भी चाहो तो दोनों ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस सेम रख सकते हो। आप टोटली लॉजिक पर ध्यान दीजिए कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर भी सेम ही रूल है, यहाँ पर भी सेम ही रूल है। अगर आपको ट्रिगर प्राइस लगाकर मार्केट करना है सेट तो आप बिल्कुल कर सकते हो, पर उसमें भी यही है कि जैसे ऑर्डर मैच होती है बायर और सेलर के सामने आमने, वैसे वैसे वो आपका जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट या पंच किया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि एग्जैक्ट किसी स्पेसिफिक प्राइस पर ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो तो उस केस में आपको इधर क्लिक करके इसको लिमिट पर ही सेट करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको इधर चीज़ें जो है वो लगानी पड़ेगी। तो मैं इसको 454 कर देता हूँ और इधर जो है वो स्वाइप टू बाय करके हम इसे ये ऑर्डर को भी प्लेस कर देंगे। अब इसको भी क्लोज़ करेंगे और फिर से चलेंगे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में, और आप देख सकते हो ये जो दोनों स्टॉप लॉस की जो ऑर्डर है दोनों ट्रेड की हमारी यहाँ पर लग चुकी है। अब अगर आपको बाद में कभी लगता है कि इसको मैं मॉडिफाई कर लूँ ट्रेलिंग पर्पज़ के लिए तो वो भी आप कर सकते हो। डायरेक्टली जिस पर भी आपको ट्रेल करना है उसके ऊपर क्लिक करिए, मॉडिफाई का आपको बटन मिल जाता है, मॉडिफाई पर आ जाइए और जो भी आपको ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस में जिस भी हिसाब से चेंजेस करने हैं कर लीजिए आराम से, और उसके बाद उसको मॉडिफाई पर कर लीजिए। जैसे मैं अगर इसको 454.1 पर कर देता हूँ और मॉडिफाई कर देता हूँ तो ये उस हिसाब से चेंज भी हो जाएगा। और ठीक उसी तरीके से आप अगर कैंसिल करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करके इधर कैंसिल वाले बटन पर क्लिक करोगे तो कैंसिल भी ये हो जाएगा। पर ध्यान रहे कि आप अगर पोजीशंस को, मैंने स्टॉप लॉस की ऑर्डर लगा कर रखी है और अगर मैं ये जो ऑर्डर है ये ट्रेड जो है उसको मैं मैन्युअली एग्जिट कर रहा हूँ आपके सामने, इधर मैं डायरेक्टली इसको एग्जिट कर दूंगा। अभी मैंने एग्जिट कर दी, अब मैं जाऊँगा ऑर्डर्स वाले सेक्शन में। अभी आपको ओपन वाले सेक्शन में अभी भी आपका स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर जो है वो पेंडिंग है, तो ये तब तक पेंडिंग ही रहता है। तो अगर इन केस अगर आपका जो पोजीशन है वो मैन्युअली एग्जिट कर लेते हो तो उस केस में आपको आकर उस स्टॉप लॉस ऑर्डर को भी एग्जिट करना या कैंसिल करना है। अगर ये पेंडिंग रहेगा तो आपका ये नया ट्रेड प्लेस हो जाएगा और आपको लॉस भी हो सकता है, इसीलिए इसको भी आप कैंसिल कर लीजिए। तो चलो इसको भी हम कैंसिल कर लेते हैं।
यस पर क्लिक करेंगे तो कोई भी पेंडिंग ऑर्डर आपकी नहीं रहनी चाहिए स्टॉप लॉस की भी, इन केस अगर आपका ट्रेड जो है वो मैन्युअली एग्जिट कर लेते हो। अगर रह जाती है तो फिर वो नया ट्रेड शुरू हो जाएगा और बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो कैंसिल करने का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। इन केस अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो ही आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। ध्यान रखिए हमेशा, आप कितनी भी ऑर्डर लगाइए, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होती तब तक उसके चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते। आप लगाकर कितनी भी बार कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल करे हुए ऑर्डर की कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। होप आपको सारी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि ज़ीरोधा में हम स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, बाय साइड और सेल साइड। फिर भी इन केस अगर आपको कोई डाउट आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।